कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 1 से 72 तक की सभी संख्याओं का योग। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 72 तक की सम संख्या, 1 से 72 तक की विषम संख्या और 1 से 72 तक की सभी संख्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं सभी संख्याओं के बारे में। तो लगातार है, 1 है, +2 है, +3 है, ऐसी कहाँ तक चलता चलता जाना 72 तक। तो लगातार का फॉर्मूला क्या होता है? लगातार का होता है जहाँ तक भी संख्या गई है, कहाँ तक गई है 72, लास्ट उससे अगली आएगी 73/2 गुना अंतर। जहाँ तक भी पूछा वो संख्या लास्ट उससे अगली /2 गुना अंतर। 2 से काटा कितने बार? 36 बार। ठीक है, अब 36 और 73 की गुना कर लो। 36 तिया 108 का 8, हासिल लगे 10। 36 सत्ते 6 सत्ते 42 और 7 तिया 21, 252 हो गए। 252 और कितने हासिल लगे थे? 10। 252 और 10 262। तो कितना आ गया? 2628। दोबारा बता देता हूँ, फॉर्मूला होता लास्ट संख्या उससे अगली संख्या /2 गुना अंतर। तो 2 से काटा 36 बार, 36 की 73 में गुना करी तो कितना आ गया? 2628। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका बीच में से 21 से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। यदि बीच में से आए तो कैसे करेंगे? ये सारे ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब मुझे क्या करना है भैया, पूछा 75 तक, तो 75 में से पहली 20 संख्या हमने नहीं ली, क्योंकि ये 21 से शुरू होती हैं, तो 20 तक तो हमें पता ही नहीं है। तो कितनी संख्या नहीं ली? 5, और यहाँ पर कितना बचा? 5। 55 संख्या ऐसी हैं जो हमने अभी नहीं ली। तो 55, इसका फॉर्मूला होता है, संख्या कितनी होगी? 55 संख्या /2, फर्स्ट 21 और लास्ट कितना बैठेगा? 75। फर्स्ट 21 और लास्ट कितना बैठेगा? 75। तो 75 और 21 को जोड़ते हैं तो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 55/2 गुना 96। 2 से काटा तो कितने बार? 48 बार। यदि मैं 48 और 96 की गुना करता हूँ तो कितना आएगा? देखिए, 48 और किसकी गुना करनी है? 48 और 55 की, 96 की नहीं, 55 की। तो 48 और 55 की गुना करते हैं तो कितना आएगा? ये बैठेगा आपका, कितना बैठेगा? 2640। 2640। तो इन दोनों की गुना करने पर कितना आएगा? 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 से लेकर 108 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो 2 भी लेना है, तो इसमें सम संख्या तो सारी आ गई। तो सम संख्या निकालने का तरीका होता, तरीका ये होता है जितनी भी संख्या होती है उसमें आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो 108 का आधा कितना होता? तो 108 का आधा होता 54। तो 54 इसमें सम संख्या हो गई, और 54 की एक फालतू में गुना कर दो। सम संख्याओं का योग निकालने का सीधा तरीका है, जितनी भी सम संख्या हो उसमें एक फालतू की गुना कर दो। तो सम संख्या मैंने बताया 108 का आधा कितना होता? 54। तो 54 सम हो गई, उससे अगली कितनी बैठेगी? 55। तो 54 और 55 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 55 चौका 220 की 0, हासिल लगे 2। 55 पंजे 275 और 20, तो कितने बैठेंगे? 275 और 20 295। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 1 से 69 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। मैंने बताया था 3 टाइप के सवाल होते हैं, लगातार, सम, विषम, और विषम वाला आ गया। 1 से 69 तक में तो कितनी विषम संख्या बैठेंगी? तो 69 की जगह जो विषम संख्या दे रखी हो तो एक फालतू मान लो 70। 70 का आधा कितना होता? 35। तो इसमें 35 विषम संख्या होंगी। विषम संख्या में क्या होगा? जितनी भी विषम संख्या होती है उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? उसका योग। तो 35 का वर्ग कितना होता? 1225। तो इसका आंसर आएगा 1225। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बहुत बार पूछा गया। देखिए, तो कैसे करेंगे? वर्गों का क्या होता है? 1 का वर्ग +2 का वर्ग +3 का वर्ग, चलते चलते कहाँ तक है? 20 का वर्ग। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है लास्ट संख्या 20, उससे अगली 21, दोनों का योग 41/6 गुना 1। लास्ट संख्या जहाँ तक भी पूछा 20 तक, उससे अगली आएगी 21, क्योंकि एक एक का अंतर है। 20 और 21 को जोड़ा तो कितना आ गया? 41। इसी में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के गुना कर देनी है। /6 फॉर्मूले में होता है, और गुना अंतर कितने का? 1 1 का। 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 10 बार,
पहले इसकी गुना कर लो, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो कितना हो गया 2870। 41 में 7 की गुना करी और फिर 10 लगा दिया, तो कितना आ गया 2870। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग घनों का योग। इस बार घन आ गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें आ गए। तो घन का क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ऐसी कहाँ तक है 10 का क्यूब। तो क्यूब का होता है जहाँ तक भी बोला है तो 10 तक बोला, तो 10, उससे अगली 11 बटे 2 गुना अंतर और उसका भी होल स्क्वायर। घन वाले में क्या होगा, लास्ट उससे अगली बटे 2 गुना अंतर और उसका भी होल स्क्वायर। तो 2 से काटा 5 बार, 11 पंजे 55 और 55 का होल स्क्वायर कितना होता है, 55 का होल स्क्वायर होता है 30-25। तो इसका आंसर कितना आएगा 30-25। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए समीकरण बनानी सीखिए। जो समीकरण बनानी सीख जाते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या का, तो किसी की जगह क्या मानेंगे x, का मतलब गुना, 2/3 का, 3/4 का, 4/5, यदि का मतलब होता बराबर। बराबर कितना दे रखा 420, काट लो, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से काटा 210 और 210 पंजे कितना होता है 1050। तो इसका आंसर कितना आ गया 1050। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या का 1/4 72 है, तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा। देखिए इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको शॉर्ट वाला बताऊंगा। तो 1/4 कितना दिया हुआ, 1/4 दे रखा 72। अब 2/3 कितना होगा, तो कितना मान लिया x, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बाहर बाहर की गुना और अंदर अंदर की गुना। तो बाहर बाहर की गुना बैठेगी 3 और अंदर अंदर की बैठेगी 8 बराबर 72/x। तो 3 से काटा 24 और 24 अट्ठे कितना होता है 192। तो इसका आंसर कितना आएगा 192, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, ठीक है, लेकिन गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर दिया। भैया निकालना तो था 3/14, निकाल कितना दिया 3/4। तो या तो इसमें उत्तर अधिक आएगा या कम आएगा, ठीक है। तो अधिक या कम कहे तो बीच में हमेशा काय का चिन्ह लगता है माइनस का। तो कितना अधिक आ गया 150। तो सबसे पहले क्या लिया जाएगा, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 28, ठीक है। 14 से 28 कितने बार कटेगा, 2 बार, 2 तिया 6। 4 से 28 कितने बार कटेगा, 7 बार, 7 तिया 21 बराबर 150। इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ डिफरेंस लेना होता, माइनस प्लस का चिन्ह नहीं देखते। तो कितने का डिफरेंस आया 15, 15/28 बराबर 150, ठीक है। तो 15 से कटा 10 बार और 10 की गुना करूँगा तो कितना आएगा, संख्या बैठेगी 280। हमारी संख्या कितनी आ गई 280। समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ कि पहले 3/14 लिखा, फिर कितना बोला 3/4 लिखा, अधिक या कम कहे तो बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह, बराबर में संख्या, फिर एलसीएम लेके क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत मान ली मैंने ABC, और विषम संख्याओं का योग दे रखा 51। 3 संख्या तो 3 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया 17। जो भी कट के आता है वो हमेशा बीच वाली संख्या आती है। 17 आ गई बीच की विषम संख्या, तो 17 के बाद 19 आएगा और 17 से पहले कितना आएगा 15। तो उन्होंने पूछा सबसे छोटी विषम संख्या का घन क्या होगा। तो 15 का घन कितना होता है 33/75। 15 का घन कितना होता है 33/75। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब क्या 5 कही है तो क्या मानूंगा A B C D E। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, ये दे रखा भैया हमारा 145, ठीक है। 5 संख्या 5 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 29। जो भी कट के आता मैंने बताया बीच का आ गया, तो बीच का आ गया 29। तो उन्होंने छोटी पूछी है, छोटी विषम संख्या का वर्ग। 29 से पहले कौन सी आएगी 27, 27 से पहले कौन सी आएगी 25। तो 25 का वर्ग कितना आएगा 625। आगे की मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि छोटी पूछी है, तो पीछे का स्टेप ही मैंने निकाल लिया, आगे का स्टेप नहीं निकाला। तो आगे का भी निकालेंगे तो क्या बैठेगा 29 के बाद 31 और 31 के बाद
33। तो छोटी वाली का वर्ग पूछा तो कितना आ गया 625। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां घास चर रही हैं। सिरों की संख्या, देखिए बार बार क्वेश्चन आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 4 गुना सिर माइनस पैर बटे 2। ठीक है, तो 4 गुना सिर कितने, सिर दे रखे हैं 35, माइनस पैर कितने 90 और बटे 2। 35 चौका 140 में से 90 गया तो कितना बचा 50 बटे 2, तो कितना आ गया 25। ये जो 25 आया ये आए हैं 2 पैर वाले, और 2 पैर किसके होते हैं, तोते। तोते कितने आ गए हमारे 25। अब वो कहने लगा बकरी बताओ, तो इसमें सिर कितने थे हमारे 35, 35 में से 25 निकल गए तो कितने बचे 10, और 10 क्या बचे हैं, ये बचे हैं हमारे बकरियां। तो बकरियों की संख्या कितनी आ गई 10। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा साफ, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। जो जो डिजिट दे रखी है वो रख दो, बाकी आंसर निकल जाएगा। भाज्य कितना दे रखा है 1043 बराबर, और इसमें क्या दे रखा भागफल, भाजक नहीं दे रखा तो x, भागफल कितना दे रखा 11 और शेषफल कितना दे रखा 20। तो सबसे पहले घटेगा तो कितना बैठेगा 20 घटाऊंगा तो 1023, फिर 11 का भाग होगा, 11 9 99 और 11 3 33, तो x का मान कितना आ गया 93। तो इसका जो भाजक है वो आपका 93 आ गया। फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कहते हैं संख्या, संख्या दे रखी है 1043, भाजक x, भागफल 11 और शेषफल 20। तो सबसे पहले प्लस का माइनस होता है फिर डिवाइड होता है, तो कितना आ गया 93। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो यहीं पे समाप्त करते हैं।